Good morning, my dear students. This is मोहम्मद अखिलाकुर रहमान अंसारी. वेलकम टू ई कॉमर्स जोन. ई कॉमर्स जोन में आपका मैं स्वागत करता हूं. जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत सारे टॉपिक पर डेली क्लास लेता हूं और इसके अलावे आप अकाउंट, बीएमटी, इकोनॉमिक्स भी देख सकते हैं हमारा ई कॉमर्स जोन में. आप इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें. अच्छा लगता है. आप कुछ भी करेंगे, जो करना है आप कीजिए. डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है. बट लाइक डिसलाइक जो भी करना है कीजिए. लेकिन आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वोकैब यानी वोकैबलरी 1 डे 1 रूट वर्ड्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. ये 10 वर्ड्स मैं डिस्कस करूँगा. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वोकैबलरी यानी वर्ड्स मीनिंग या डिफ़िकल्ट वर्ड्स या न्यू वर्ड्स या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब क्या है याद रखिएगा. भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कोई भी लैंग्वेज का, खास कर अगर मैं इंग्लिश का बात करता हूँ ना, तो याद रखिएगा 98 जो % है वो पूरे इंग्लिश में सबसे बड़ा अगर रोल किसी का रहता है तो वो है आपका वर्ड मीनिंग का. ओके, वर्ड मीनिंग का. लेकिन आप 98% अगर आपका वर्ड मीनिंग बहुत अच्छा क्लियर है तो आई गिव यू गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरचेंजिंग हो, या कोई भी प्रोज सेक्शन हो, पोएट्री सेक्शन हो, एंड आप देख लेंगे ड्रामा सेक्शन हो, फिक्शन, नॉन फिक्शनल, कहीं भी आप देख सकते हैं 98% ये रोल प्ले करता है. तो अगर रीढ़ का हड्डी बोला जाए, जबरदस्त ये है आपका वोकैब यानी रूट वर्ड्स. अगर हम देखेंगे तो ये रूट वर्ड्स आपने देखा होगा. ये रूट वर्ड्स क्या है बच्चे, आप जानते हैं रूट्स वर्ड्स का मतलब क्या होता है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक पेड़ में, देखिए जिस तरह से मान लीजिए ये एक पेड़ है. ओके, ये एक पेड़ है और इसे बहुत सारे क्या है रूट है. ओके, तो ये रूट हो गया. अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो यहाँ तक मैं चला जाऊँगा, याद रखिएगा. तो उसी तरह का रूट वर्ड होता है. अगर रूट वर्ड का मैं डिफिनीशन दूँ तो आप क्या होता है कि कोई भी वर्ड का जो है मेन क्या है उससे पता करते हैं. तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लिंग्विस्टिक या ग्रामेरियन बहुत तरह तरह के अलग अलग मेथड बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, ऐसे सीखिए वैसे सीखिए. बट मैं सबसे ज़्यादा जो है ये मेथड को, अप्रोच को मैं सही मानता हूँ. डिसेक्शन मेथड, डिसेक्शन मेथड को मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत आसान होता है. डिस का मतलब क्या होता है, अलग करना, और डिस का मतलब क्या हो गया आपका काटना, ठीक है ना. यहाँ पर सेक्शन का माने अलग करना, तो अलग अलग काट करके एक ही वर्ड को अलग अलग हम लिखते हैं, ठीक है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आज 10 वर्ड्स लूँगा. इसमें पहला वर्ड मैं लिया हूँ, कहीं भी बच्चे ए या अन रहेगा, इसको एन भी पढ़ते हैं, ए एन अ एन, इस तरह से ए या एन रहेगा तो इसका मतलब होता है बिना, मतलब बिना. आप जानते होंगे ना, बिना मतलब कोई नहीं, ठीक है ना. जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आए लेकिन वो बिना हथियार का आए, तो विदाउट आए, तो इसको मैं बिना बोल सकता हूँ. ओके, तो यहाँ पर ये विदाउट माने बिना हो गया. अब देखिए ये पहला वर्ड है. अब बोलेंगे सर इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप क्यों लिखवा रहे हैं, क्यों पढ़वा रहे हैं, ठीक है ना. तो मैं आपको बता देता हूँ 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का भी आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा ना, अगर अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वर्ड्स आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएगा ही. ये तो आप लिख लीजिए. ओके, तो मैं 10-15 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, मुझे मालूम है. देखिए अब मैं बता रहा हूँ पहला वर्ड बायो. बायो माने जानते हैं ना बच्चे, जीवन होता है. ए माने नहीं, यहाँ मैंने लिख दिया ए माने विदाउट, बायो मीन्स लिविंग यानी जीव जंतु, जैसे हम हैं, आप हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जेनेसिस यहाँ एक वर्ड है, यह 3 वर्ड है, ए बायो जेनेसिस. और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जनरेट. और ये चूँकि एटी लगा हुआ है तो याद रखिए नाउन होता है. एटी मतलब नाउन होता है, तो इसका होता है जीवों की उत्पत्ति. ओके, जीव की उत्पत्ति मतलब आप जानते होंगे 3.5 मिलियन वर्ष पहले धरती पर कोई इंसान नहीं रहा करते थे. छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, कुछ जीव जंतु भी नहीं रहे होंगे. पहले तो कुछ लकड़ियाँ वगैरह, छोटे छोटे पत्ते वगैरह थे, उससे कीड़े मकोड़े बने. कीड़े मकोड़े बनने के बाद जो है हम, आप जानते होंगे
होमोसेपियंस अभी मानव है। तो इस तरह का जीव की उत्पत्ति हुआ, उसी को हम बोलते हैं एबायोजेनेसिस। ओके, दैट इज कॉल्ड इनएनिमेट सबस्टांसेज को बोलते हैं एबायोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब जनरेट, एक उत्पत्ति हुआ। ओके, नेक्स्ट में इसका एंटोनिम्स क्या है, आपको मैं बताया हूँ ना, एंटो लगा देंगे, माइल डिस वगैरह लगा देंगे तो अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पे ए हटा देंगे तो बायोजेनेसिस इसका क्या होगा, एंटोनिम्स हो गया। बहुत इजी, ये मैं 2 वर्ड बता दिया, जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में अब बात करते हैं। बायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि जीवोत्पत्ति, और ए मतलब क्या होता है कि ये नहीं हुआ, ये सिद्धांत है। ओके, तो ए माने विदाउट, समझ में आ रहा है ना, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट में क्या, अबायोटिक, अ मीन्स विदाउट, बायो मीन्स लाइफ, टिक, जहाँ भी देखिए टिक वर्ड रहेगा, याद रखिएगा, जहाँ भी ये टिक वर्ड रहेगा ना, आईसी, तो आईसी एडजेक्टिव को रेफर करता है। आईसी किसको पढ़ता है, एडजेक्टिव को। अब्सेंस ऑफ लाइफ या अजैविक, आपने साइंस में पढ़ा होगा बायोटिक, अबायोटिक, जैविक और अजैविक पदार्थ। ओके, तो यहाँ पर बायोटिक इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नाउ थर्ड देखिए, एबाइस्मल, इसको क्या पढ़ते हैं, एबाइस्मल। देखिए ए मीन्स विदाउट हो गया, और बाइस का मतलब बॉटम होता है, कोई चीज़ का बॉटम, और कहीं भी ए एल लगा रहेगा तो इसका मतलब एडजेक्टिव होता है। आपने क्या कॉमन देखा, आईसी एडजेक्टिव होता है, एल एडजेक्टिव होता है। ओके, जैसे एबल, यू नो, मैरिज में एबल लगा देंगे तो मैरिजेबल, मैनेज में एबल लगा देंगे तो मैनेजेबल, तो ये एबल लग गया यानी एडजेक्टिव हो गया। ओके, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली और होपलेसनेस बैड, उसका सिनोनिम्स होता है टेरिबल, एकदम बहुत बुरा, बहुत बुरा को एबाइस्मल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर आपको मैं थर्ड वर्ड है एबाइस्मल, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए। ये एग्जाम में एनडीए हो, सीडीएस हो, बैंक हो, एसएससी हो, या कोई भी जेएसएससी हो, या जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही आप समझ जाइए कि वेरी वेरी यूजफुल, फ्रूटफुल ये वर्ड्स हैं जो आपको हर हाल में समझनी चाहिए, याद नहीं कीजिएगा, समझने में काफ़ी। ओके, नेक्स्ट में देखेंगे बच्चे अबायस। देखिए मैं एबायस्मल देखा था, मैं आपको बोला ना ए लगा देंगे जो एडजेक्टिव बनेगा, ए एबायस है। ए मीन्स आप जानते होंगे बच्चे विदाउट, और बायस मीन्स क्या होता है, बॉटम, ये नाउन है। ओके, नाउन है। तो होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, वितल, मतलब ऐसा हुआ कि एक होल है जिसमें बहुत ज़्यादा होल है, बट कहीं आपको क्या नहीं है, ये मतलब बॉटम नहीं। जैसे यहाँ देखिए मैं एक आपको पिक्चर बना रहा हूँ, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ तब से आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए इस तरह का है, ओके, और यहाँ पर इस तरह का है। आप देखेंगे कि अंदर में जो है एक बहुत बड़ा होल है अंदर में, ठीक है, लेकिन उसका बॉटम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप ऐसे कह के देख सकते हैं कि एक ऐसा सरफेस है जिसका मतलब ऐसा कोई चीज़ है ना जिसका कोई बॉटम यानी निचला सतह नहीं है, दैट इज कॉल्ड अबायस। बहुत इजी वर्ड, आसान याद है। अबायस मीन्स क्या हुआ, अ मीन्स विदाउट, बायस मीन्स बॉटम, बिना बॉटम के ये होल है। ठीक है, होल भी जानते होंगे ना, बॉटम होता है, बट यहाँ पर बॉटम नहीं है। नेक्स्ट में है बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग में आता है, ए कार्पस। देखिए आपने देखा ए मीन्स क्या होता है बच्चे, विदाउट, बिना, और कार्प मीन्स क्या होता है बच्चे, फ्रूट। फ्रूट का मतलब जानते हो ना, फल होता है। और ओएस भी जहाँ भी रहेगा, देखिए आपको मैंने अभी अभी बताया, आईसी जहाँ रहेगा या एल जहाँ रहेगा या ओएस रहेगा, ये सभी एडजेक्टिव को दिखाता है। ओके, याद रखिएगा, ये सभी क्या चीज़ को दिखाता है, आईसी रहेगा, एल रहेगा, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ छोटा ए एल होगा, और ये आपका ओएस रहेगा, तो ये आपका एडजेक्टिव को बताएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ भी एडजेक्टिव हो गया, ओएस लग गया। इसका मतलब होता है नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट या स्टेराइल, अनुपजाऊ। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स में बैरन भी बोलते हैं, फ्रूटलेस भी बोलते हैं, इनफर्टाइल बोलते हैं। अब आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आजकल बरसात का दिन है, बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है किसान देखिए खेती करते हैं। आपको मालूम है लोग कहाँ खेती करते हैं, वो लोग फर्टाइल का मतलब क्या होता है ना, वे लोग उपजाऊ भूमि पर अपना बीज बोते हैं, सो करते हैं। आप पहाड़ पर्वत के ऊंचे जगहों पर जहाँ पर मट्टी पत्थर से भरा है, बिल्कुल ढंग का कोई भी मट्टी सोयल नहीं है, तो क्या आप उसको बोल सकते हैं फर्टाइल है? तो ये क्या हो जाएगा,
इनफर्टाइल हो जाएगा। ओके, ये मतलब क्या होगा, इनफर्टाइल। देखिए फर्टाइल का मतलब उपजा हुआ, उसमें लगा देंगे इन का मतलब हुआ उल्टा, अपोजिट। यहाँ पर फ्रूट का मतलब फल हुआ, और लेस का मतलब नहीं, यानी फल नहीं देता है, और इसको बैरन बोलते हैं। अच्छा याद रखिएगा, इसको हम वेस्ट लैंड भी बोलते हैं। वेस्ट लैंड का मतलब क्या हुआ, ऐसा लैंड जो बेकार है, बेकार का लैंड। ओके, दैट इज कॉल्ड वेस्ट लैंड। ओके, ऐसे टी.एस. इलियट के द्वारा भी एक वेस्ट लैंड पोएम लिखी गई, खैर उसके बारे में छोड़िए, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। 6 में क्या है, एसेंट्रिक। देखिए दो चीज़ होता है, जिससे मैं आपको इसको उदाहरण देख समझा रहा हूँ। ये आपका ये सर्कल हो गया। ओके, तो अगर ये बीच में कोई है ना, तो इसको बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर से क्या बना बच्चे, सेंट्रिक। क्या बना, सेंट्रिक। ओके, बट यहाँ सेंटर में नहीं, ये इधर है। ओके, तो ये हो जाएगा एसेंट्रिक। ओके, तो ए मीन्स विदाउट, सेंटर मीन्स सेंटर। और आप जानते होंगे, अभी अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पर देखेंगे आईसी लगा हुआ है। आईसी लगा हुआ है तो कन्फर्म आप जानते हो ना, ये एडजेक्टिव होगा। ओके, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, तो ये जो है आप जानते होंगे यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, इसलिए एसेंट्रिक हुआ। तो विदाउट अ सेंटर यानी अकेंद्रीय। एक होता है केंद्रीय यानी सेंट्रिक, और एक होता है असेंट्रिक मीन्स अकेंद्रीय, यानी केंद्र से हटकर, यानी वो मैंने आपको यहाँ बताया था, केंद्र से हटकर। नेक्स्ट में है एसेफेलस। एसेफेलस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसेफेलस। यू नो, ये ए मीन्स विदाउट, और सेफेल, सेफल मीन्स क्या होता है, हेड। और ओयोस अभी मैं आपको बताया था, ओयोस रहेगा, आईसी रहेगा, या एल रहेगा, तो एडजेक्टिव को बताता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब हो गया हैविंग नो लीडर और रूलर। इसको हम एनार्की भी बोलते हैं, जहाँ पर कोई शासन ना हो, इसको हम एनार्की बोलते हैं। ठीक है ना, एनार्की याद रखिए, एनार्की। ए मीन्स नहीं, आर्क मीन्स रूलर। एनार्की मीन्स क्या होता है, कोई रूलर नहीं है, तो एसेफेलस होता है। नेक्स्ट में क्या होता है बच्चे, 8 नंबर, अक्रोमेटिक। देखिए इसमें अ मीन्स या ए मीन्स विदाउट, और क्रोम का मीन्स क्या होता है, कलर। याद रखिए, क्रोम मीन्स कलर। तो आईसी आप जानते हैं एडजेक्टिव को बताता है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, कलरलेस यानी बिना रंग का। तो आप देखेंगे इन द बाजार इट इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। तो बाजार जो है, हैदराबाद के बाजार में वो लिखे हैं, एक पोम लिखे हैं, उसमें आप देखिएगा तो ये बाजार वर्ड है, इसमें भी एक क्रोमेटिक और एक्रोमेटिक वर्ड यूज हुआ है। तो क्रोमेटिक तो जानते होंगे कलर, ठीक है ना, तो कलर जान ही रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे वाटर का कोई कलर नहीं होता है, आप देखते होंगे जो सी रहता है उसका ब्लू कलर होता है। ओके, तो इस तरह से कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है। ठीक है, जैसे केरोसिन ऑयल पहले आती थी बिना कलर के, तब उसमें गंध भी डाला गया और एक रंग भी डाला गया। ओके, इसलिए आजकल वो क्या होता है, गंध भी देता है और रंग भी होता है। ओके, तो कलरलेस, कलरलेस माने बिना कलर का। नेक्स्ट में क्या है, 9th नंबर, यू नो, ए साइक्लिक। आप जानते होंगे ना बच्चे, ए मीन्स क्या होता है, विदाउट, और साइकिल का माने क्या होता है, जैसे ये सर्कल है ना, तो ये साइकिल है। ओके, आप साइकिल में देखें ना 2 चक्कर आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइसिकल। क्या बोलते हैं बच्चे, वेरी गुड, बाइसिकल। तो आईसी मीन्स क्या होता है, एडजेक्टिव, और यहाँ पर होगा नॉट साइक्लिक, मतलब ये साइक्लिक अचक्रीय। ओके, ये चक्रीय नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से होगा तो अचक्रीय नहीं है। ठीक है, साइकिल नहीं होता है, राउंड नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट में है 10th नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्नोसिया। ए मीन्स क्या हुआ बच्चे, देखिए विदाउट, ए मीन्स क्या होगा, विदाउट, और देखिए ग्नोस, ग्नोस मीन्स क्या होता है बच्चे, नॉलेज। ओके, नॉलेज। ऐसे कोग्निटिव मीन्स, कोग्निटिव मीन्स भी क्या होता है, नॉलेज। याद रखिएगा, जब आप पढ़ेंगे बीएड वगैरह में तो कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है, नॉलेज। ओके, और आईए मीन्स क्या होता है, ये नाउन को रेफरेंस करता है। अब देखिए इसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड पीपल, पहचानने, यानी देखिए चीज मतलब चीज़ों को और लोगों को पहचानने में असमर्था, मतलब कैपेसिटी नहीं होना, इनकैपेबल। ओके, तो इनकैपेबल को हम क्या बोलते हैं, पर्सन को एग्नोसिया बोलते हैं। एग्नोसिया मीन्स क्या होता है, उसको कोई भी चीज़ या चीज़ हो या व्यक्ति हो, उसकी पहचानने की क्षमता उसमें नहीं होती है। एक प्रकार की ये बीमारी है। ओके, और ये कमी है। ओके, कमी मतलब क्या होता है, ये ड्रॉबैक्स है जो आप देख सकते हैं इंसान में पाया जाता है। तो ओवरऑल आपने अभी देखा कि एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ, अबायोजेनेसिस जीव उत्पत्ति, ठीक है, जानते हैं बायोजेनेसिस होता है, अबायोटिक आप जानते होंगे, अजैविक,
अबैस्मल बहुत बुरा, अबायस वितल, एकार्पस अनुपजाऊ, दैट मीन्स विदाउट, दैट मीन्स अस्ट्राइल, या स्ट्राइल को बांझपन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, फल नहीं देता है। बैरन, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल। एसेंट्रिक मतलब क्या होता है, विदाउट सेंटर। एसेफेलस का मतलब क्या होता है, एनार्की, कोई रूलर नहीं। एक्रोमेटिक मतलब होता है बिना कलर का। और असाइक्लिक माने होता है विदाउट नॉट साइक्लिक। एंड एग्नोसिया मतलब क्या होता है कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड पीपुल। तो उम्मीद बच्चे मैं करता हूँ आज ये मेरा डे 1 है और मैं आपको पर डे 10 वर्ड्स मीनिंग आपको हर हाल में बताऊँगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।